नमस्कार मित्रों, इस व्याख्यान में हम सूरदास का वात्सल्य वर्णन तथा उससे संबंधित कुछ प्रसंग पर चर्चा करेंगे। मध्यकालीन हिंदी साहित्य में सूरदास का स्थान सर्वोच्च माना गया है। सूर की प्रतिभा को ठीक ठीक समझने के लिए उनकी परंपरा का विचार भी उचित होगा। परंपरा किसे कहते हैं और सूर के संदर्भ में परंपरा से हमारा क्या अभिप्राय है। परंपरा का अर्थ सामान्यतः अतीत और कभी कभी रूढ़ि से लगाया जाता है, लेकिन परंपरा का वास्तविक अर्थ है अविच्छिन्न श्रृंखला। इलियट ने परंपरा को समीचीन अभिप्राय प्रदान किया है। वह परंपरा को एक ऐसे विकासमान अर्थ में लेता है जिसमें जीर्ण प्राचीन ध्वस्त होता रहता है और प्राणवान नवीन प्रफुल्लित होता रहता है। वह मानता है कि शक्तिशाली और अनावश्यक से वास्तविक और मनोवेगात्मक को भ्रांत ढंग से मिलाना अथवा परंपरा को अचल करके मानना तथा उसमें तमाम परिवर्तनों का शत्रु बताना परंपरा को ठीक समझने के मार्ग में बाधक है। सूर के संबंध में परंपरा का अर्थ उनके पूर्व से चली आती हुई उनके द्वारा गृहीत कविता के रूप में शिल्प की वह परंपरा है जिसके सर्वोत्तम को उन्होंने अंगीकार किया है और अपनी प्रतिभा से पुराने अभिप्रायों को अभिनव अर्थ एवं नई उद्भावनाएं प्रदान की है। इसे ही प्रतिभा कहते हैं और प्रतिभा के विषय में प्राचीन शास्त्रकार प्राय एकमत हैं। भक्तिभाव के लिए लोक के समस्त प्रेम संबंध आधार हो सकते हैं। प्रेम ही भक्ति का स्थायी भाव है। इन्हीं प्रेम संबंधों के आधार पर भक्ति के रस हैं दास्य, संख्य, वात्सल्य और माधुर्य। इन्हीं मानव भावों को प्रीति का उत्कर्ष रहता है। अतः भक्तों ने उक्त प्रीति संबंधों को भगवान के साथ जोड़ा है। इन भावों के आधार पर भक्ति 4 प्रकार की मानी गई है: दास्य भक्ति, संख्य भक्ति, वात्सल्य भक्ति और माधुर्य भक्ति। यद्यपि भिन्न भिन्न भक्ति संप्रदायों में इनमें से कोई भाव मुख्य है। वल्लभ मत में बाल भाव से भगवान की भक्ति पर बल दिया गया है। यहाँ तक कि वल्लभाचार्य ने वात्सल्य भक्ति को ही प्रेम की प्रथम सीढ़ी माना है। भक्ति की प्रथम अवस्था में इसी भाव से भगवान की सेवा और स्नेह करने का उनका आदेश है। अष्टछाप के भक्त कवियों ने भी अपने काव्य में प्रधान रूप से प्राय इसी भाव की भक्ति की है। वस्तुतः वात्सल्य भक्ति का शुद्ध भाव है, जिसे इष्ट देव के नाम, रूप, गुण, व्यापार तथा वाय किसी परिस्थिति की अपेक्षा नहीं रहती। उसकी उत्पत्ति के लिए इंद्रियों के आकर्षण को अवसर नहीं, वह तो मानो स्वतः इष्ट देव के रूप में मूर्तिमान होकर पैदा होता है। वात्सल्य की प्रेरणा। 84 वैष्णव की वार्ता के अनुसार महात्मा सूरदास को जब श्री वल्लभाचार्य ने दीक्षित किया था तो उन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीला पर ही सूर का ध्यान अधिक आकृष्ट कराया था। वल्लभाचार्य से प्रेरणा प्राप्त करने से पूर्व सूरदास की जो भक्ति थी, उस भक्ति भावना में दास्य स्वभाव के भक्त का दैन्य प्रभाव था। ये 84 वैष्णव की वार्ता में कहा गया है। चराचर के पालक प्रभु के समक्ष दीन भक्त अपने एक एक अवगुण को खोलकर रखता है। उसकी कृपा की याचना के लिए दीन करुण शब्दों में क्रंदन करता है।
वल्लभाचार्य के शब्द महाकवि के जीवन में स्फूर्ति बनकर आए। हृदय पर छाई हुई दीनता ने पलायन किया और तदुपरांत भक्त ने भगवान को अपने निकट पाया, प्रियतम के रूप में, शिशु के रूप में, सखा के रूप में। अब वह भगवान के साथ आत्मीयता का अनुभव करने लगा। पारिवारिक और सामाजिक क्षेत्र में उसने इष्ट देव के साथ घनिष्ठता स्थापित कर ली। श्रीमद् भागवत में भी, जिसको सूरदास ने सूरसागर की रचना में आधार बनाया है, श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रण अधिक प्राप्त होता है। श्री आचार्य जी की प्रेरणा से भागवत का आधार लेकर सूर ने श्री कृष्ण का बाल चरित्र अत्यंत विस्तृत एवं विशेष रूप में चित्रण किया है। वात्सल्य रस के भेद। वात्सल्य रस से संबंधित कथा संयोग वात्सल्य और वियोग वात्सल्य दो भागों में विभाजित की जा सकती है। संयोग वात्सल्य से तात्पर्य उस कथा से है जब कृष्ण यशोदा के साथ ब्रज में थे। वियोग वात्सल्य से संबंधित कथा उसे कहा जाता है जब वे मथुरा में चले गए थे। वियोग वात्सल्य के पद अधिक मात्रा में नहीं है, किंतु संयोग वात्सल्य के पदों की संख्या अधिक है। आलंबन की उपस्थिति भेद से वात्सल्य के दो अनुष्ठान होते हैं, संयोग और वियोग वात्सल्य। मथुरा गमन पूर्व तक की संपूर्ण मानवीय और अति मानवीय लीलाएं संयोग वात्सल्य के अंतर्गत आती हैं। अक्रूर की ब्रज में उपस्थिति से वियोगजन्य वेदना का पीड़ामय वातावरण वियोग विप्रलंब वात्सल्य की अनुभूति कराता है। वात्सल्य के अवयव। रस की निष्पत्ति में स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव आवश्यक होते हैं। इन सभी के सहयोग से रस की निष्पत्ति होती है। वात्सल्य रस में बाल प्रेम स्थायी भाव होता है। यहाँ आलंबन श्री कृष्ण है और आश्रय यशोदा है। श्री कृष्ण का शारीरिक सौंदर्य, उनका बुद्धि कौशल तथा बाल सुलभ चेष्टाएँ जो हैं उद्दीपन है। प्रसन्नता, हास्य, गोद में लेना, चूमना आदि अनुभाव है। हर्ष, पुलक, स्मृति आदि संचारी भाव हैं। सूर ने वात्सल्य रस के इन सभी अंगों को पूर्ण सहयोग प्राप्त कर वात्सल्य रस का अत्यंत स्वाभाविक एवं मनमोहक परिपाक किया है। माता पिता का अपनी संतान के प्रति तथा वृद्धों का बच्चों के प्रति जो स्नेह भाव होता है, मुख्यतः उसी का वर्णन वात्सल्य के अंतर्गत होता है। इसके आश्रय माता पिता, गुरुजन, परिजन आदि आलंबन, पुत्र पुत्री, शिष्य शिशु हो सकते हैं। बाल मनोविज्ञान। महाकवि सूरदास बाल मनोविज्ञान के महान पंडित थे। बाल मनोविज्ञान के अद्भुत ज्ञान ने वात्सल्य रस के वर्णन में उनकी बहुत सहायता की है। वास्तव में वात्सल्य रस का इतना सजीव, सरल एवं स्वाभाविक वर्णन हिंदी में कोई कवि नहीं कर सका है। हिंदी में ही क्या, विश्व में भी इस दृष्टि में सूरदास जी अनुपमेय हैं। वास्तव में सूर ने तो इस रस के चित्र में कमाल ही करके दिखा दिया है। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि तुलसीदास ने गीतावली आदि में जो भगवान राम का बाल वर्णन किया है, उसमें उन्हें सूर के समान सफलता नहीं मिल सकी है। कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन सूर ने बड़े ही मधुर तथा हृदयहारी पदों में किया है। बाल मानस की सूक्ष्म से सूक्ष्म वृत्ति से वो भली भांति परिचित थे। बालक के मन में कब कौन सी भावना उठती है, इन सब का सूर को सूक्ष्म और तलस्पर्शी ज्ञान था। रूप सौंदर्य वर्णन। महात्मा सूरदास ने श्री कृष्ण के बाल वर्णन के अंतर्गत उनका रूप वर्णन किया है। कृष्ण के रूप सौंदर्य पर कवि मुग्ध है। रूप सौंदर्य के वर्णन में सूर ने जो उपमाएं एकत्रित की हैं, उन्हें
देखते ही बनता है। सूर ने अंग प्रत्यंग का इतना सुंदर चित्रण किया है कि पाठकों के नेत्रों के सन्मुख श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का चित्र साकार हो उठता है। अनेक उपमाओं का अलंकृत कृष्ण के श्यामल शरीर का वर्णन, अपार ज्योति संपन्न कृष्ण के नखों का वर्णन, अवस्था और परिस्थिति के अनुसार वस्त्राभूषणों का विवरण किस पाठक को भला अपनी ओर आकर्षित ना कर लेगा। श्री कृष्ण ने सुंदर वस्त्र आभूषण धारण किए हुए हैं। उन्हें देखकर यशोदा के हृदय में सुख का सागर हिलोरे भरता है। कृष्ण का रूप और उनकी चेष्टाएं वात्सल्य का उद्दीपन करती हैं। बाल लीलाओं का वर्णन। रूप सौंदर्य के अतिरिक्त बाल लीला के भी अत्यंत हृदय स्पर्शी चित्र सूर सागर में उपलब्ध होते हैं। संयोग वात्सल्य के वर्णन में कृष्ण की तुतलाती भाषा, घुटरुन चलना, घुटनों के बल चलना, धीरे धीरे खड़ा होना और फिर गिर पड़ना, नंद बाबा को बाबा कहना, शरीर पर धूल लपेटना, मुख पर दही का लेप कर लेना इत्यादि कितनी ही बाल सुलभ चेष्टाओं का बाल मनोविज्ञान के पंडित महाकवि सूर ने अत्यंत मर्मस्पर्शी और स्वाभाविक आकर्षक ढंग से वर्णन किया है। बालकों की रुचि कैसी होती है इसका सूर को पूर्ण ज्ञान था। एक उदाहरण देखिए। जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलरावे, मलहावे, जोई सोई कुछ गावे। मेरे लाल को आऊ निंदरिया, काहे न आनी सुआवे, तू काहे नहीं बेगही आवे, तो को कान बुलावे। कबहू पलक हरि मूंद लेत है, कबहू अधर फरकावे। सोवत जानी मौन है रही रही, करी करी सैन बतावे। इह अंतर अकुलाए उठे हरि, जसुमति मधुरे गावे। जो सुख सुर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे। कितना स्वाभाविक चित्र है कि यशोदा माँ लोरी गाकर कृष्ण को सुला रही है। कृष्ण के आंख बंद कर लेने पर माँ समझती है बेटा अब सो गया है, लेकिन जब वो लोरी गाना बंद कर देती है और वो वहाँ से उठकर जाना चाहती है तो श्री कृष्ण अकुलाकर उठ जाते हैं। तो फिर से माता यशोदा लोरी गाने लगती है और उसे अपने पुत्र के पास ही बैठे रहना पड़ता है। इसी प्रकार बालकृष्ण पैरों के बल चल रहे हैं। यशोदा उन्हें देखकर स्वयं तो आनंदित होती ही है और नंद को भी यह दृश्य देखने के लिए बार बार बुलाती है। कान चलत पग दे दे धरनी, जो मन में अभिलाष करत ही, सो देखत नंद घरनी। उनुक झुनुक नुपुर बाजत पग, यह अति मन हरनी। बैठी जात पुनि उठत तुरत है, अति छवि जात न बरनी। माता मन में अभिलाषा करती थी कि श्री कृष्ण अपने पैरों पर चलने लगें। आज अपनी उस अभिलाषा को पूर्ण होता देख मन में प्रसन्न होती है। कृष्ण की शोभा भी बरनी नहीं जाती, कैसा हृदयहारी भाव है। बालकृष्ण दूध पीने से मन चुराते हैं। यशोदा चोटी बढ़ने का प्रलोभन देकर उन्हें फुसलाना चाहती है। कबरी को पै पियहु लाल, तेरी चोटी बढ़े, सब लरिकन में सुन सुंदर, सुत तो श्री अधिक चढ़े। माता की स्वाभाविक इच्छा होती है कि बालक दूध पिए, किंतु बालक दूध पीने से जी चुराता है। कृष्ण भी यही करते थे। यशोदा उन्हें चोटी बढ़ने और अधिक सुंदर होने का लालच देकर उन्हें दूध पीने के लिए प्रेरित कर रही है। श्री कृष्ण माता को जब प्रलोभन देती है, उन्हें फुसलाती है, तो उस प्रलोभन में आकर दूध पीने लगे। किंतु दूध पीने के साथ साथ वो अपनी चोटी को भी टटोलते हुए माँ से कहते हैं, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोई दूध पिबत भऊ, आज अजऊ है छोटी। वो कह रहे हैं कि मैं दूध तो पीने लग गया माता, लेकिन दूध पीने पर भी ये चोटी जो है अभी नहीं बढ़ रही है। इसमें
बालकों की ईर्ष्या की भावना की बड़ी सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। माखन चोरी प्रसंग में तो श्री कृष्ण का बुद्धि चातुर्य देखते ही बनता है। ब्रज के घरों में घुस घुस कर सखाओं के साथ माखन चोरी करना और पकड़े जाने पर चातुर्य का प्रयोग करना, इसका वर्णन बड़ा ही विनोदपूर्ण है। एक दिन संध्या के समय कृष्ण माखन चोरी के लिए घर में घुसे। दही में हाथ डाला ही था कि एक गोपी ने आकर पकड़ लिया। गोपी ने कहा, श्याम कहा चाहत से डोलत, बूझे हूते बदन दुरावत, सूधे बोल न बोलत, सूने निपट अंधियारे मंदिर, दधि भाजन में हाथ, अब कई कहाँ बने हो उतरूं को नाहिन साथ। तो श्री कृष्ण घबराने वाले बालक कहाँ थे? उन्होंने बड़ी ही चपलता से उत्तर दिया, हो जायो यह घर अपनो है या धोखे में आयो, देखत ही गोरस में चेटी काढ़न कोकर नायो। ये उत्तर सुनकर गोपी मुस्कुराने लगी। कौन सा ऐसा सहृदय होगा जो इस वचन चातुरी पर मुग्ध ना होगा। श्री कृष्ण ने कहा, मैंने तो इसे अपना ही घर समझा, अपना घर समझकर ही मैं घर में घुस गया। जब गोरस में चींटी देखी तो उसे निकालने के लिए मैंने दधि भाजन में हाथ डाल दिया। तो गोपी कृष्ण के बुद्धि चातुर्य को देखकर निहाल हो गई और उसने उन्हें छोड़ दिया। एक बार श्री कृष्ण अपने ही घर में माखन चोरी करते पकड़े गए। मुख पर माखन लगा हुआ था। स्पष्ट प्रमाण था कि कृष्ण ने चुराकर मक्खन खाया है। माँ ने जब प्रश्न किया तो मैया मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे ये सखा सबे मिली, बरबस मुख लपटायो, देखी तू ही छीके पर भाजन ऊंचे धरी लटकायो, तू ही निरखी नाहे कर अपने मैं कैसे करी पायो, मुख दधि पहुँच कहत नंदन, दौना पीठ दुरायो, डांट साट मुस्काए तबई, गई सुत को कंठ लगाए। अब कितना सुंदर उत्तर है कि ग्वाल बावलों ने बरबस मेरे मुंह पर मक्खन लगा दिया है। कितना सुंदर तर्क है कि एक छोटा बालक भला इतने ऊंचे छीके पर कैसे जा सकता है। माँ कृष्ण के बुद्धि चातुर्य को देखकर गदगद हो गई और बेटे को गले से लगा लिया। अब यशोदा के पास कोई उत्तर नहीं था, वो निरुत्तर हो गई और श्री कृष्ण को उनकी प्रिय वस्तु माखन रोटी देनी ही पड़ी। कितना स्वाभाविक बाल सुलभ वर्णन है। बाल हट के साथ माता का स्नेह स्निग्ध हृदय दर्शनीय है। उनकी तोतली वाणी मात्र हृदय के माधुर्य का संचार कर देती है। कृष्ण की बाल छवि के सूर ने विविध चित्र अंकित किए हैं। कृष्ण के सौंदर्य का प्रभाव गोपियों पर भी पड़ा और यशोदा पर भी, किंतु गोपियों में इसके फलस्वरूप प्रेम की वृद्धि हुई, जबकि यशोदा में वात्सल्य की। गोपियाँ मन से तो चाहती थी कि कृष्ण उनके घर माखन खाने आए, लेकिन वो यशोदा को उलाहने भी देती थी और ये उलाहना जो था वो कृष्ण दर्शन का बहाना मात्र था। इन प्रसंगों में कृष्ण के बालोचित तर्क भी सुनाई पड़ते हैं, जिन्हें वे अपनी सफाई में पेश करते हैं जब वो रंगे हाथ माखन चोरी में पकड़े गए। सफाई तथा माखन चोरी के अनेक उदाहरण सूर सागर में भरे पड़े हैं। कृष्ण बलदाऊ आदि के साथ खेलने जाया करते थे। खेलते खेलते ही प्राय दोनों में झगड़ा हो जाता था। बलराम ने एक दिन कृष्ण से कह दिया कि तू तो दाई को पैसे देकर मोल लिया गया है, तू यशोदा से उत्पन्न नहीं हुआ है। श्री कृष्ण को ये बहुत बुरा लगा। वो रोने लगे। रोते रोते आकर माँ से शिकायत की, मैया मोही दाहू बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीनो, तू जसुमती कब जायो, कहा कहो इहीं ऋषि के मारे, खेलन हो नहीं जात, पुनि पुनि कहत कौन है माता को है तुम रोतात,
गोरे नंद यशोदा गोरी, तू कद श्यामल शरीर, चुटकी दे दे हसत ग्वाल सब दीख सीख देत बलबीर। मात्र हृदय की अभिव्यंजना जितनी मधुर इसमें हुई है, शायद ही कहीं अन्यत्र हो। क्योंकि जब एक बार कृष्ण बलदाऊ के साथ खेलने गए हैं तो खेलते खेलते दोनों में झगड़ा हो गया है, तो बलराम कह बैठे कि तुझे तो दाई को पैसे दे के मोल लिया है। और ये सुनकर कृष्ण रोते हुए माँ के पास आए और ये सब बातें माँ को बताई। खेलन अब मेरी जाति बलैया, तो ही मोहि देखत लड़कन संग तबई खिजत बल भैया। मोसो कहत पूत वसुदेव को, देव की तेरी मैया। मोल लयो कुछ दे वसुदेव को, करी करी जतन बढ़ैया। यशोदा के अन्यत्र कोमल तथा क्षणिक हृदय का सूर ने पूर्ण स्वाभाविक विवरण लिया है। कभी खेल में हुई पराजय का बदला लेने के लिए भी कृष्ण बलराम की शिकायत कर देते हैं। सूर का हृदय अनगिनत अभिलाषाओं से परिपूर्ण है। यशोदा का हृदय जब लोक विश्वासों और टोनों टोटकों की शरण लेता है तो स्वाभाविकता और भी बढ़ जाती है। बालकों की नटखट प्रवृत्ति का कितना स्वाभाविक और हृदय स्पर्शी वर्णन है। सभी जानते हैं कि चिढ़ाने में बालकों को कितना आनंद आता है। कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाओं का इन पदों में कितना सुंदर चित्रण है। साथ ही माँ हृदय की अभिव्यंजना देखते बनती है। पुत्र की चंचलता और खिजना देखकर माता प्रसन्न होती है। अंत में पुत्र को प्रसन्न करने के लिए वह कह ही बैठती है कि मैं शपथ खाकर कहती हूँ कि मैं ही तेरी माता हूँ और तू मेरा पुत्र है। मातृ हृदय की इतनी सुंदर व्यंजना भला और कहाँ मिल सकती है। गोपियाँ नित्य प्रति यशोदा को कृष्ण की चोरी का उलाहना दिया करती थी। एक दिन यशोदा को गुस्सा आ गया और उसने कृष्ण को उखल से बांध दिया। जब वे हिचकियाँ भर भर के रोने लगे तो गोपियों ने यशोदा को निष्ठुर बताया और कृष्ण को खोलने के लिए कहने लगी। यशोदा ने उनकी बात का जो उत्तर दिया वो मातृ हृदय की सुंदर अभिव्यक्ति है। कहने लगी, अब बड़ी बड़ी बात, डोटा मेरी तुम्हें ही बंधायो, मन का माखन खात मेरे लाल को परम खिलौना। ऐसे को ले जेरी नेक सुनन जो पे हो ताको, सो कैसे ब्रज रहिएरी। यशोदा का कृष्ण से बहुत प्रेम था, यह कोई कहने वाली बात नहीं है। वे पल भर भी अपने पुत्र को अपने से अलग नहीं करना चाहती थी। इस प्रकार सूर ने संयोग वात्सल्य के अंतर्गत बाल लीला के विलास के वर्णन में आश्रय और आलंबन के विविध विशद चित्र अंकित किए हैं। वे मातृ हृदय के सबसे बड़े पारखी हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ठीक ही कहा है कि सूर बाल लीला वर्णन करने में अद्वितीय हैं। मैं कहूँगा सूरदास मातृ हृदय का चित्र खींचने में अपना सानी नहीं रखते। दुर्भाग्य से एक दिन वह समय भी आ पहुंचा जब अक्रूर कृष्ण को लेने आ पहुंचे और यशोदा व्याकुल हो वियोग श्रृंगार। वे सारे गोधन को कृष्ण के बदले समर्पित करने को प्रस्तुत हुई। कृष्ण उनकी आंखों के आगे से चले न जाएं, ये उन्हें किसी भी तरह स्वीकार नहीं था। किंतु कृष्ण मथुरा चले गए। यशोदा विलाप करती रही। नंद तो मथुरा से लौट आए किंतु कृष्ण को साथ नहीं लाए। वे नंद को धिक्कारती और कहती हैं कि एक तरफ तो वो राजा दशरथ थे जो पुत्र वियोग में तड़फ तड़फ कर जीवन दे बैठे थे, और एक तुम हो जो अपने पुत्र को छोड़कर मुझे यहाँ संदेशा देने आए हो। वे अपने पुत्र को याद करती हैं। पुत्र की याद में वे अपने शरीर को बुला लेती हैं। कृष्ण की प्रिय वस्तुएं अब उन्हें शूल के समान चुभती हैं। दूध, नवनीत आदि कृष्ण की प्रिय वस्तुएं यशोदा के वात्सल्य वियोग को उद्दीप्त करती हैं। वे इन वस्तुओं को याद करके कहती हैं, मेरे कुंवर कान बिनु सब वैसे ही धर्यो रहे, को उठी प्रात होत ले माखन को कर नेत गहे, सूने भवन यशोदा सुत के
गुनि गुनि सूल सहे। कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद यशोदा कृष्ण से संबंध रखने वाली वस्तुओं को देख देख कर कृष्ण का स्मरण करती हैं। वियोगी मातृ हृदय की पराकाष्ठा देखने को मिलती है। यशोदा कृष्ण की समुचित देखभाल के लिए देवकी के पास संदेशा भिजवाती है। संदेशो देवकी सो कहियो, हाथ तो धाय तिहारे, सुत की कृपा करत ही रहियो, जबहि टेप जानत ही हे हो, तहु मोही कही आवे, प्रात उठत तुमरे कान्ही को, माखन रोटी भावे, तेल उपटनो अरु तातो जल, ताहि देखि भज जाते, जोई जोई मांगत सोई सोई, देती क्रम क्रम करई नहावे। वात्सल्य रस के अंतर्गत यशोदा के हृदय का इतना चित्रण हुआ है, उसका कारण यह है कि वात्सल्य का पूरा पूरा अनुभव मात्र हृदय को ही होता है। उद्धव के आगमन की घटना ने यशोदा और सभी आदिवासियों की कृष्ण के आगमन की बची खुची आशालता पर तुषारपात कर दिया। उद्धव आरंभिक औपचारिकताओं के बाद ब्रजवासियों को निर्गुण ब्रह्म ज्ञान और योग की साधना का उपदेश देने लगे। उद्धव के इस ब्रज प्रहार को झेलकर भी आशान्वित यशोदा पुनः कृष्ण के लिए संदेश भेजती है। कहियो जसुमती की आशीष, जहाँ रहो वहाँ नंद लाडिलो, जीवों कोटि बरीस। यही नहीं, वह कृष्ण को आश्वासन भी दे देती हैं, गाय चरावन कुंवर कान को, भूली न कबहू के हो, करत अन्याय न बरजो कबहू, अरु माखन की चोरी। उद्धव आगमन प्रसंगों में वियोग वात्सल्य का वर्णन संक्षिप्त होने पर भी मर्मस्पर्शी है। सूर के वियोग वर्णन में वात्सल्य विरह की एकादश दशाओं में अभिलाषा, चिंता, स्मरण, गुण कथन, व्याधि, जड़ता, उद्वेग, प्रलाप, मूर्छा और मरण आदि की मार्मिक व्यंजना हुई है। इस प्रकार सूर ने मातृ हृदय का अत्यंत स्वाभाविक एवं मर्मस्पर्शी चित्रण किया है। बाल हृदय की सुलभ चेष्टाओं के स्वाभाविक एवं हृदय स्पर्शी वर्णन का तो कहना ही क्या। निस्संदेह सूर वात्सल्य का कोना कोना झाँक आए हैं। वात्सल्य के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आँखों से किया, उतना अन्य किसी कवि ने खुली आँखों से भी नहीं किया। कृष्ण के संयोग और वियोग दोनों अवस्था में कृष्ण माता यशोदा के प्राण हैं। संयोग के अवसर पर उन्हें वियोग की तनिक भी चिंता नहीं और वियोग में उनके गुणों को भूल नहीं पाती। उनका वात्सल्य जब पूर्णता को प्राप्त होता है तो वह पति प्रेम से भी ऊपर उठ जाती हैं। वे नंद को उलाहना देती हैं कि उन्होंने भी दशरथ के पथ का अनुसरण क्यों नहीं किया। सूरदास जी की ये श्रेष्ठता कि वे वात्सल्य के भाव को पूर्णतया अभिव्यक्त करने में सफल हुए हैं। इस प्रकार हम निसंदेह कह सकते हैं कि सूर ने वात्सल्य का कोना कोना झांका है और उसका उद्घाटन पूर्णता से किया है।